जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, राजा दुर्योधन युधिष्ठिर से विदा होकर वापस लौटे, किंतु वे हस्तिनापुर न जाकर मार्ग में ही एक रमणी के स्थान देखकर बैठ गए। वहां कर्ण दुर्योधन को गले लगाते हुए बोला, हे कुरुराज, आप गंधर्वों से भगवान की कृपा से ही बच गए, किंतु यह सोचकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने गंधर्वों को अकेले ही कैसे परास्त कर दिया और आपके शरीर में एक घाव भी नहीं लगने पाया। यह बात सुनकर दुर्योधन ने रुंधे हुए कंठ से कहा, हे कर्ण, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं किस प्रकार गंधर्वों के हाथों से जीवित बचकर आया हूं। जिन पांडवों को मैं आज तक कष्ट देता आया हूं, उन्हीं पांडवों ने आज मुझे जीवन दान दिया है। जब हमारे भाई और हमारी स्त्रियां गंधर्वों के द्वारा घसीटे जा रहे थे, उस समय मेरे सेवक रोते चिल्लाते पांडवों के पास पहुंची। ऐसे समय में हमारी दुर्दशा देखकर धर्मराज द्रवभूत होकर अर्जुन और भीम को हमें छुड़ाने के लिए भेजा। वहां अर्जुन मुझे सूर्य के समान तेजस्वी और दिव्य अस्त्रों की वर्षा करते हुए दृष्टिगत हुए। उस समय चित्ररथ और अर्जुन में घोर संग्राम हुआ। उस युद्ध में चित्ररथ परास्त होकर अर्जुन से हंसकर गले मिला और बोला, ये दुष्ट दुर्योधन मदांध होकर तुम लोगों को नष्ट करने आया था, इसलिए मैंने इंद्र के कहने पर उसे पकड़ लिया। यह सुनकर मैं लज्जित होकर पानी पानी हो गया। उस समय युधिष्ठिर के सामने बंदी के रूप में खड़े किए जाने पर मेरा हृदय ही फटने लगा और मैं सोचने लगा कि काश ये पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतना कहकर वह आंसू बहाते हुए कहने लगा, अब मैं ना तो लौटकर हस्तिनापुर जाऊंगा, ना ही उसका राज्यभार संभालूंगा। ये बात सुनकर दुशासन ने दुर्योधन के पांव पकड़ लिए और कहा, हे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकता। कर्ण भी चुप न रह सका और बोला, कुरुराज, बच्चों की तरह रोना आपको शोभा नहीं देता। पांडवों ने यदि आपकी सहायता कर ही दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। आखिर आप उनके राजा हो जो ठहरे, वे आपकी प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य होता है कि वे राजा की मदद करें। तब शकुनी ने समझाया, हे राजन, यदि आपको पांडवों के साथ बुरा बर्ताव करने का पश्चाताप हो रहा है तो आप उनका कपट से जीता हुआ राज वापस क्यों नहीं कर देते। इससे उनके द्वारा किए हुए उपकार का बदला भी चुक जाएगा और भाइयों में फिर से श्रम और प्रेम भी स्थापित हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन को यह कोई बात अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग कर बालाकल वस्त्र पहन लिए और आमरण उपवास करने लगा। दुर्योधन का यह विचार जब पाताल में रहने वाले दैत्यों को मालूम हुआ तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी तो उनका पक्ष हल्का पड़ जाएगा। यह सोचते ही दैत्य और दानवों ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से कृत्या नाम की एक कन्या हुई। उसी कृत्या को उन लोगों ने दुर्योधन के पास भेज कर उसे पाताल में बुलवाया और उसके आने पर उन लोगों ने कहा, हे दुर्योधन, आप अपने आमरण अनशन का त्याग कर दें। आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम सभी दैत्य दानव आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हैं। कुछ दानव लोग भीष्म, द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भी पांडवों के प्रति स्नेह और ममता त्याग कर उनसे घोर युद्ध करेंगे। दैत्यों की बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो उठा और फिर कर्ण व दुशासन के पास हस्तिनापुर चला गया। यहाँ पहुंचकर दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए कर्ण ने चतुरांगणी सेना सुसज्जित की। सुसज्जित और शुभ मुहूर्त देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के सभी देशों को जीतकर दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने इन राज्यों को पाकर राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। इस विचार की जानकारी मिलने पर कौरवों के पुरोहितों ने समझाया, हे राजन,
युधिष्ठिर के जीवित रहते आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु उसी के समान वैश्रव नामक दूसरा यज्ञ कर सकते हैं। पुरोहितों के ऐसा समझाने पर दुर्योधन ने अब वैश्रव यज्ञ की तैयारी करने का आदेश दिया। इस समाचार से भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस यज्ञ का निमंत्रण दुर्योधन ने पांडवों के पास भी भेजा, किंतु यह सुनकर युधिष्ठिर ने आए हुए दूत से कहा, इस वैष्णव यज्ञ की सूचना पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब तक हम अपने वनवास के 13 वर्ष पूरे नहीं कर लेते तब तक उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध यज्ञ में अस्त्र शस्त्र से प्रज्वलित अग्नि में तुझे होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां आएंगे। दूत ने यह समाचार ज्यों का त्यों दुर्योधन को सुना दिया। फिर दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ आनंद के साथ संपन्न हो गया। इसमें ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा और गौएं दान में प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।